Please do subscribe to our channel for regular updates. Do not forget to click on the bell icon for regular notifications. गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जंगल में आग लग जाती है ना, और वो आग कोई लगाता नहीं है, ये वृक्षों के आपस में घर्षण से वो आग प्रकट हो जाती है और पूरी आग वन में लग जाती है, जिसको आप कहते हैं दावानल। और ये ऐसी अग्नि होती है कि इसको कोई एक दो बाल्टी के पानी से बुझाया नहीं जा सकता। ऐसे ही महाप्रभु जी कह रहे हैं जब तुम दुखी होते हो तो तुम ये कहते हो उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उससे दुख मिला, इस वस्तु से दुख मिला ना, बाहर से कोई दुख वुख नहीं मिल रहा है, वो बाहर तो बहाना है, निमित्त बन गया है। हम सब जीव अपने ही दुर्वासनाओं के घर्षण से, उन वासनाओं से प्रभावित होकर जो कर्म करते हैं बस उसी का फल मिलता है। तो अपनी दुर्वासनाओं के घर्षण से हम ये ताप में जल रहे हैं। कुछ दुर्वासनाएं इसी जन्म की हैं हमारे कर्म, और कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं, ये बाहर से नहीं आया। तो ये मिटेगा कैसे? जैसे उस वन में आग लगी और ऐसी भयानक आग लगी है कि थोड़े बहुत पानी से ये आग नहीं बुझेगी, और वो वृक्ष जलता जाता है बेचारा, जल जल कर वो वृक्ष अपना अस्तित्व भी खो देता है। ऐसे ही हम लोग जल जल कर इस ताप में अपने अस्तित्व को खो बैठे। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? जीव का, जीव का स्वरूप है ये जीव कृष्ण का दास है। लेकिन ये दुर्वासनाओं के कारण बार बार संसार के आवागमन में और विभिन्न प्रकार के कर्म करते हुए माया के कारण हम अपने आप को भूल गए, अपना अस्तित्व भूल गए। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, मैं कृष्ण दास हूँ, ये भूल गए। इसलिए कृष्ण की सेवा मेरा धर्म है, ये भी भूल गए। जैसे वो जल जल कर वृक्ष अपना अस्तित्व खो बैठता है, ऐसे ही हम लोग भी त्रिताप में जल जल कर अपने अस्तित्व को खो बैठे। तो ये वन की अग्नि कैसे मिटेगी? इस वन की अग्नि को मिटाने का एक ही उपाय है, यदि मूसलाधार वर्षा हो जाए, और कोई उपाय नहीं। वरना वो वन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत पानी से तो काम नहीं चलेगा। इतना भारी वन, उन सब जगह आग लग गई। अब कृपा हो, मूसलाधार लगातार वर्षा हो, तो फिर वो अग्नि बुझ सकती है। ऐसे ही ये जो गंभीर आग लगी है त्रिताप, इसको यदि बुझाना है तो और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है। यदि जीव नामामृत रूपी वर्षा, अमृत वर्षा, नामामृत रूपी वर्षा कर डाले, यानी निरंतर नाम का सहारा ले ले और नामामृत वर्षा का पान करे, गान करे, स्मरण करे निरंतर, तब ये नाम रूपी अमृत ही इस त्रिताप को बुझा सकते हैं। ये नाम, जब नाम ग्रहणकारी निरंतर नाम का सहारा ले लेता है और नाम गान करता है, तो यही नाम अपनी शक्ति से त्रिताप जो है उसको भस्म कर देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि